हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। तो आज का टॉपिक क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो भी बच्चे समझना चाहते हो, समझ के बनाना चाहते हो, वो लास्ट तक देखें। अगर समझ में आया तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर समझ में नहीं आया तो मत करना, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या वो फॉर्मूला याद है? ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, जिसको जिसको याद है कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है। क्या लिखना है? यस। पी 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन, ये बताए थे। अगर यहीं पे आपको एक चीज बताए थे कि अगर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में समय दिया रहे, किसमें? फ्रैक्शन में, तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि उस समय आप जैसे यहाँ दिया रहे 2.2/1/2, अगर ऐसा लिखा रहे तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक अलग से सूत्र बताए थे कि आप सिंपली क्या करना है, 1 प्लस आर बटे 100 लिख देना है इंटू 1 प्लस आर, आर का क्या लिख देना, फ्रैक्शन में जो रहेगा उसी को ए बटे बी के रूप में भाग देके 100 से गुणा कर देना है। ये फॉर्मूला बताए थे फ्रैक्शन के लिए। तो यही दो फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसको मिटाएं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब करना है, पहले मत करो, ठीक है। देखो, और जेसीईआरटी में अगर आप झारखंड बोर्ड में A+ मार्क्स लाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो, राम एक साहूकार से 40,000 उधार लिया है। उधार लेने वाली राशि को हम लोग मूलधन बोलते हैं। मूलधन बराबर यहाँ पे दिया है मूलधन P इज इक्वल टू 40,000 रुपए, ठीक है, उधार लिया है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7% है, वार्षिक ब्याज दर मतलब एक वर्ष का ब्याज दर कितना है? 7%, ठीक है। तो आगे देखो, 7% है तो 2 वर्ष के बाद, यानी टाइम n इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष। क्या बोला क्या है कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज क्या हो रहा है? एक वर्ष में एक बार जुट रहा है। वार्षिक संयोजन, वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, अगर वर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वर्ड में क्या है लिखा है? वार्षिक संयोजन, कहीं लिख देगा अर्धवार्षिक संयोजन, मतलब जो ब्याज है वो आधे आधे महीने में जुट रहा है। तो मूलधन का क्या होगा? बढ़ते चल जाएगा मान, होगा कि नहीं। अब चलो हमें निकालना है, सिंपल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ए निकालना पड़ता है। ए बराबर, देखो ये तो फ्रैक्शन में नहीं दिया तो सिंपल सूत्र होता है P1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन। अब देखो P का वैल्यू कितना है? 40,000 रुपए, तो यहाँ 40,000 लिख देंगे। एक सेकंड, थोड़ा लाइट चल गया है, लाइट का एक व्यवस्था कर ले, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइट जो होता है आता ही रहता है जाते रहता है। तो देखो ये हो गया 40,000 रुपए। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस आर का वैल्यू 7% है तो 7 लिख सकते हैं बटे 100 इंटू एन, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये तो 40,000 होगा। अब यहाँ तो भिन्न वाला अगर जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम 100 होगा कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं है, 100 को बार पढ़ेंगे तो 100 होगा प्लस 7 एन होगा। भिन्न आपको याद रहना चाहिए कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, 2। अब यहाँ से देखो 40,000, अब देखो यहाँ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 107 बटे 100 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 40,000 गुना 107 बटे 100 गुना 107 बटे 100, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया। सिंपल बचा क्या? 4 गुना 107 गुना 107, यही हुआ है। अगर 107 गुना 107 हम लोग करते हैं तो कितना आता है? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फटाक से बताओ कितना होगा, ठीक है। 7 आप भी गुना करो और बताना है कमेंट बॉक्स में आपका कितना आया। 7 के 9 7 0 0 7 1 7, देखते हैं पहले कौन कर पाता है, ठीक है। 7 7 14 0 1, क्या ये सही है? यहाँ पे होगा 1। देखो एन होगा, गुणा करने आपको आना चाहिए, गुणा फट से कर ली किससे? तो एक बार इस 7 को पढ़े, फिर 0 से पढ़े तो 3 वो 0, फिर 1 से पढ़ेंगे तो 107। अब ये आ गया, अब इसको 4 है तो 4 से गुणा कर दो। 9 चौक 36 के 4 हाथ में बचेगा 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19,
यहाँ पे गुना ठीक हुआ, 349 ठीक है, इधर तो ठीक है। 936 के 4 हाथ में कितना बचेगा 3, 416 3 19 हाथ में बचेगा 1, 416 16 1 17 फिर हाथ में बचा 1, 4 1 4 और एक हाथ में था 5, 4 1 4, इतना आ गया। तो टोटल गुना करने के बाद क्या आएगा 45,796 रुपीज। ये हो गया। ये क्या आया ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया कितना 45,796। ठीक है। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ए माइनस पी। ए का वैल्यू कितना आया 45,796 माइनस 40,000। 40,000 में कितना जीरो होगा 4 गुण होगा, बताओ। अब देखो 6 में जीरो घटाएंगे तो 6, 9 में जीरो घटाएंगे तो 9, यहाँ 7 यहाँ 5, इतने 9 घटाने के बाद अब ये मत बोलना क्लास 8 के बच्चों की हमको घटा नहीं आता है, घटा तो आना चाहिए। जैसे घटाओगे कितना बचेगा 5,796 रुपीज। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यही बोला गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये समझ में आया, ये नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपए कर्ज लिया। कर्ज ले रहा है तो वो क्या होगा मूलधन, यानी P इज इक्वल टू 8,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना। गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपए कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ब्याज की दर R इज इक्वल टू 10% और क्या है वार्षिक है, वर्ष में 10% जुटता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1.1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित, तो ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक संयोजित। यहाँ दिया है कुल वर्ष, अगर बात किया जाए तो वर्ष दिया है 1.1/2। ठीक है। अब यहाँ बोला कि अर्ध संयोजित है, क्या है अर्धवार्षिक संयोजित, वार्षिक संयोजित। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब क्या हुआ 6 महीना में जुटेगा, तो इसका मतलब हुआ 1.5। यहाँ देखो यहाँ से अगर करेंगे तो 3/2 यानी कटाएंगे तो 1.5 यानी 1.5 साल में अगर 6 महीना करे तो 3 बार आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हुआ 3 और r क्या हुआ रेट भी आधा हो जाएगा, पहले 10 था तो 2 से भाग दे देंगे 5, अब 5% नहीं लगेगा आधा साल में, क्योंकि ये जो 10% दिया है ये वार्षिक है, 1 वर्ष होगा तभी ये 10% जुटेगा। लेकिन यहाँ क्या ले रहा है आधा साल में, यानी 5 यानी 6 महीना में, तो आधा हो गया। अब यहाँ से सिंपल हमें निकाल देना a इज इक्वल टू P1 + R/100 इंटू n का वैल्यू यहाँ पे 3 आया क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो P का वैल्यू 8,000 है तो 8,000 बिठा दो। 1 + R का वैल्यू कितना है 5, तो 5 100, n का वैल्यू 3, यहाँ से 100 घटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8,000। यहाँ से अगर हम लोग भिन्न वाला जोड़ करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं एक बिठा देंगे तो 21/20 हो जाएगा। आपको भिन्न वाला आना चाहिए क्योंकि एक जुट जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8,000 गुना, इसी को 3 बार लिख सकते हैं 21 × 20, 21 × 20, 21 × 20 लिख सकते हैं 1 0 2 0 3 0 2 0 3 0, 2 दूना 4 दूना 8, तो डायरेक्ट कट जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 कट गया। अब क्या बचा 21 × 21 × 21। अब 21 × 21 करते हैं 441, फिर 21 से गुना कर दो। 441 को 21 से गुना करेंगे तो देखो 21 का 21 से हाथ में बचेगा 2, 21 चौक 84, 84 और 2 86, 86 6 हाथ में बचेगा 8। ठीक है। 21 चौक 84, 84 और 8 92, इतना रुपए। इतना रुपए क्या निकला ए। अब हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। देखो तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। इतना से पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, उसके द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI अगर निकालते हैं तो कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे ए माइनस क्या होगा P। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लो आप, ए का वैल्यू यहाँ पे है 9261 माइनस 8,000, 8,000 घटा देंगे तो सीधा बच जाएगा 1,261 रुपए बचेगा। इतना रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा और देना कितना पड़ेगा 9,261 रुपए, कितना 9,261 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जगह आ रहा है या नहीं आ रहा है, और लाइट ठीक ठाक है कि नहीं। लाइट तो ठीक है, ठीक है। तो चलो, जगह इतना में बन जाना चाहिए काफी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राखी ने 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। किससे? साधारण ब्याज से। तो देखो इसको मिटा ही लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उधर, ठीक है। इसको नोट नहीं किए हो तो पहले एकदम यहाँ से नोट कर ले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5। अब देखो यहाँ पे 2 जन है, एक राखी है। राखी ने क्या किया, राखी ने क्या हल कर रहे हैं, राखी द्वारा क्या हुआ कि इसने 8,000 रुपए लिया, यानी P इज इक्वल टू 8,000 रुपए उधारी लिया, ठीक है। और ये साथ ही साथ 3 वर्ष के लिए, टाइम इसका दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष के लिए लिया है, और परसेंट और रेट कितना दिया है, 6%। कितना? 6% दिया है। और साधारण ब्याज पर उधार लिया है, किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। और काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया है। वहीं पे अगर काजल का बात किया जाए तो उसने काजल द्वारा वही सेम पैसा लिया है, P इज इक्वल टू 8,000 लिया है, T बराबर दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, और R जो है वो 4% ब्याज पे लिया। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे। तो यहाँ लिख देते हैं राखी SI बराबर क्या होता है, P R T बाय 100, यही सूत्र होता है ना, P इंटू R इंटू T बाय 100। P का वैल्यू 8,000, R 6%, समय 3 वर्ष, गुना है 100, 0 से 0 खत्म, तो 8 छक 48, 8 छक 48 या 6 18, 18 थे 144, यानी 144 रुपए। 8,000 है ना, यहाँ पे 8,000 है ना, तो हम भी सोचे इतना कम कैसे आ गया, 2 0 कट गया, तो यहाँ से हो गया 14,440 रुपए इसका ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 1,440 रुपए, ये आ गया। अब वहीं पे क्या बोला गया है, अब वहीं पे बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना दूसरे फॉर्मूला से। तो इसका अगर जमा करने का राशि क्या होगा, A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो A बराबर क्या होगा, P का मान दिया है 8,000 प्लस 1,440, अगर जोड़ते हैं तो 9,440 रुपए इसको पे करना होगा। कितना? 9,440 रुपए। वहीं पे अगर हम लोग, और एक काजल का है तो काजल का के लिए, अगर काजल के लिए निकालते हैं तो A इज इक्वल टू क्या होगा, P 1 प्लस R बाय 100 इंटू N, ये होगा। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। तो चलो 4 नंबर को मिटाते हैं, और आप लोग नोट नहीं किए तो नोट जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो बिठा देते हैं, तो P का वैल्यू तो वही सेम है 8,000, ठीक है। 8,000 गुना 1 प्लस R का वैल्यू 4% दिया है, और यहाँ 100 बटे N का वैल्यू वही सेम वर्ष है 3। तो सिंपल अगर इसको गुना कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8,000 गुना ये क्या हो जाएगा 104, यहाँ जोड़ेंगे तो 104 बटे 100 होगा बटे 3। अब इसी को 8,000 को गुना कर देते हैं 104 से 3 बार, 104 बटे 1,100, इधर हो गया 104 बटे 100, 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पे देखो 10 बचा, यहाँ 100 बचा, अगर इसको 10 से घटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 10 से कहाँ 1, 10 से कहाँ 1 10, और यहाँ पे 10 मतलब 4, इसी से कट जाएगा। अगर इसको अगर पॉइंट में नहीं भी लेते हैं 10 है तो यहाँ से घटाएंगे 4 दूना 8, इसको घटाएंगे 5 बार में, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल देखो 4 गुना 104 गुना, रुको 1 सेकेंड, अब रुकिए, यहाँ पे देखो आसान ही कर लेते, ज्यादा बड़ा गुना करने से कोई फायदा नहीं, इसको आसान कर लेते, कटा लेते 25 बार में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8,000 गुना, इसको जब करेंगे तो यहाँ से 25 से 26, 26 बटे 25 हो जाएगा बटे 3, लाइनों बार बार आता है कटता है, यही होगा। अब देखो यहाँ 8,000 गुना 26 बटे, इसको हम लोग 3 बार लिखते हैं क्योंकि पावर 3 है,
तो 3 बार लिख दो। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कटाते हैं, इसको अगर हम लोग कटाते हैं 25 दूना 50, 2 बार में कटेगा 50, बचेगा 30, एक हो गया 300। 300 अगर हो जाता है तो 300 कटेगा 6 बार में, ये 300। देखो सिंपल, 25 से पहले 8000 को भाग दे देते हैं। ठीक है, एक बार में 2 बार में कटेगा 50, बचा कितना 30, 1 0 300। अब किससे दे, 7 5 7 2 14, 8 बार में 200 होगा, 9 बार में कितना होगा, 10 बार में तो 250 होगा, 30 है सॉरी, यहाँ पे 3 बार में 75 नहीं कट जाएगा, 3 बार में 75 कटाएंगे, 5 बचेगा 31, अब 0 50 हो गया, हुआ कि नहीं, 25 दूना 50, ये कट गया। अब देखो ये और ये 0, एक बच गया 320, तो इसको हम लोग कितना बार में कटा देंगे, 320 बार में, 320 बार में कटेगा। अब देखो इसको भी कटा देते, 5 से 25 25, और इसको कटा देते 6 5 30, 4 64 बार में कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, 64 गुना 26 गुना 26 गुना 26, और यहाँ पे बचा 5 गुना 25, यही बचा है। अब आपको बताओ, अब गुना आप करके इसका आंसर लिख पाओगे या नहीं पाओगे, बताओ, या गुना करके बताएं। अगर गुना करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको गुना करके ए का वैल्यू निकाल के दिखा देना है, सिर्फ इसको कैलकुलेटर या हाथ से जहां से आपको दिमाग से गुना करना है तो गुना कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल आपको गुना करके 25 गुना इस से भाग देना है। इसको और भी छोटा कर देते हैं, तो जैसे देखो 100 गुना ही करते हैं, 64 गुना 26, 6 चौक 24 के 4 हाथों 2, 6 6 के 36, 36 2 38, और 4 दूना 8 और 6 दूना 12, यहाँ 4 8 8 16 6 3 2 5 1 6 1, ये होगा, ये इससे गुना हो गया। अब फिर गुना कर देते हैं 26 से। ठीक है, 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचेगा 2, 6 4 36, 36 2 38, 6 के 36, 36 और 3 39, हाथ में बचेगा 3, 6 1 6 3 9, ये कट गया, 2 से करते हैं 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 2 1 2 और 1 3, ये होगा 4 8 8 16 6 9 2 11 और 1 12, 9 3 12 1 13 3 1 4, ये हो गया। तो गुना करने के बाद कितना आ गया, यहाँ पे तो था 5 गुना 25, यही था। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 3 2 6 4, और यहाँ हो गया 5, 25 गुना 5 करेंगे तो 125, अगर 125 से इसको भाग दे देते हैं कितना आता है देख लो आप। 125 से भाग दे दो, 4 3 2 6 4, इसको भाग दे रहे हैं, तो देखो जैसे ही भाग देंगे कितना बार में कटेगा, अब बताओ, यहाँ है 4, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 में 4 5 4 दूना 8, 4 नहीं ज़्यादा हो गया, 5 3 15, 3 दूना 6 1 7 3 1 3, ये होगा। अब यहाँ पे देखो 12 12 5 गया 7, यहाँ पे देखो 12 12 7 गया तो 5, ये तो खत्म, 57, यहाँ 6 आ गया, क्या है 6। अब 6 को अगर कटाते हैं तो 4 बार में, अगर 5 बार में कटाएंगे ज़्यादा हो जाए, 4 बार में कटाते 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 4 1 5, यहाँ हो गया 76, ये कट गया। अब 6 हो गया, अब 4 700, अब क्या 7 बार में कटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में कटाते हैं, 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0, हाथ में बचेगा 3, और 6 दूना 12 12 3 15, 6 1 6 1 7, तो बचा 64, यहाँ दशमलव बिठा दे तो 1 0 640, यानी 5 बार में 0.5 बार में, कितना बार में कटेगा 0 पॉइंट, लाइन इतना बार क्यों कट रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 346.05 रुपीज, इतना आएगा, बताओ। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5वां नंबर है ना। अब देखो भुगतान, किसका अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, किसको अधिक ब्याज भुगतान करेगा, CI बराबर A प्लस P, ये होता है ए का वैल्यू कितना है 346.05, ए का वैल्यू तो यहाँ कम आ रहा है जबकि 8000 है, तो कहीं पे भाग देने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, 125 से भाग देंगे तो लगभग देख, एक सेकेंड आप रुकें, 64 है, 64 26 26 26, 64 गुना 26 की 1664 है, फिर 6 गुना की 9000, यहाँ पे आया, एक गुना यहाँ हुआ, दूसरा गुना
एक गुना, दूसरा गुना, तीसरा और एक बार 26 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ, यहाँ एक बार और इसको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से और एक बार 26 से आपको गुना करना है। ये काम आप खुद से कर लेना है, ठीक है। ये गुना आपको यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद जो भी आएगा उसको 125 से भाग दे देना है। भाग दे के बताएं, इतना आपसे खुद करना है। यहाँ पे CI निकाल देना है। CI बराबर क्या होता है, A प्लस B आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा, अगर इसका ज्यादा आता है, ये किसका है, काजल का, और ये किसका है, राखी का, जिसका ज्यादा आएगा, अधिक ब्याज, अधिक ब्याज किसका, अगर राखी का है तो राखी लिख देना है, काजल का है तो काजल लिख देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ गुना भाग करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर बता देना है कि किसका ब्याज ज्यादा होगा, नहीं तो सारा गुना करना पड़ेगा, गुना करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बस समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। तो चलो इसको मिटाते हैं। सिर्फ आपको गुना करना है और भाग देना है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो क्लास 8 में आप बेकार में हो, फायदा फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे तो करके भी बता देंगे, अगर कमेंट बॉक्स में बताते हो कि करके बताने तो करके भी बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्या है, देखो। कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2500 रुपए उधार लिया। P इज इक्वल टू हल, P इज इक्वल टू 2500 रुपए, ठीक है, उधार लिया 10% वार्षिक दर से। R इज इक्वल टू 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष 4 महीना, T इज इक्वल टू दिया है 2 वर्ष 4 महीना, 4 महीना, ठीक है, के अंत में उधार चुकाता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो सिंपल देखो, फ्रैक्शन में ले आए, ये तो 2 वर्ष सीधा सीधे दिया है। इस 4 महीने का मतलब क्या हुआ, जो ब्याज है वो 4 महीने बाद जुटेगा, यानी कि देखो 4 4 4, तो एक साल में 3 ही तो 4 होगा कि नहीं, तो उसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो n का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.1/3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 और 6 एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से A इज इक्वल टू निकालते जब है, और रेट भी क्या हो जाएगा बताओ, रेट जब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, P 1 + R/100 n इंटू क्या होता है 1 + R/ या गुना A/B 100, यही होता है फॉर्मूला। तो देखो B तो 2500 है, 1 + R का वैल्यू 10 है बटे 100, n कितने वर्ष के लिए है 2, यहाँ 1 प्लस यहाँ पे है 10 गुना 1/3, ये होगा बटे 100, ये होगा। या यहाँ से 0 से 0 कटा दे तो 250, और इसको करें तो क्या हो जाएगा 11/10 होगा, बताओ। और यहाँ से अगर करते हैं तो देखो 1 0 से 1 0 कटा दे तो क्या हो जाएगा 30, यानी यहाँ पे 1 + 1/30 यही होगा। अब यहाँ पे देखो 2500, इसको लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर गुना, इसको क्या लिख सकते हैं 31/30। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2500 गुना 11/10, स्क्वायर होने के कारण इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों, 31/30 यही होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया बच्चों, बचा गया 25 गुना 11 गुना 11 गुना 31/30। अगर हम लोग कटाएं तो 6 पंचे 30 और इसको कटाएं 5, छोटा हो गया। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, ठीक है, 5 गुना 11 गुना 11 गुना 31/6। तो देखो 11 गुना 11 121, ठीक है, फिर 5 से गुना करो, 5 का 5, 15 10 के 0, 5 का देखो 5 का 5, 15 10 के 0, 5 का 5 1 6, ये होगा। फिर 31 से इसको गुना करो, क्योंकि सारे जितनी संख्या है सभी को गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करेंगे 5, 0 से गुना करेंगे 5 से गुना किए 5, 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 से गुना करेंगे 6, 31, 3 से गुना करो 5 से 15, हाथ बचेगा 1, यहाँ 1 6 18, यही होगा दोस्तों। यहाँ 5, यहाँ 0 और 5 जोड़ेंगे 5, 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 1875, तो 18,755 रुपये। अगर इसको 6 से भाग देते हैं, 6 18, 3 बार में कटेगा, अब 7 है तो 1 बार में कटेगा, बचेगा 1। अगर नहीं दे पा रहे तो ऐसे कर लो, ठीक है,
3 बार में कटा रहे हैं तो 18, ये ख़त्म, ये 7, एक बार में कटाते हैं 6, बचेगा 1, फिर 15, 2 बार में कटाते हैं तो 6 दूना 12, बचा 3, 35, फिर 5 बार में कटाते हैं 6 पंचे 30, बचेगा 5, फिर एक दशमलव दे देते हैं, यहाँ कितना हो गया 31, 2, 5, उसके बाद दशमलव अगर बैठा देते हैं दोस्तों तो यहाँ 50 हो जाता है, तो 8 छक 48, फिर बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, तो 6 या 18 यानी इतना रुपए, इतना अमाउंट कुल उसको देना पड़ेगा। 31, 2, 5, 8, 3, इतना रुपए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही रुपए देना पड़ेगा। अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो हम लोग निकाल लेते, चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ ब्याज कितना लगा और क्या टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा, टोटल तो यही भुगतान करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर से ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न को आपको और भी आसानी से समझाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया रहता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।